हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज मैं एक बार फिर से एक कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो चलिए आप लोग कहानी को एंजॉय कीजिए और मैं कहानी को स्टार्ट करती हूँ। एक जंगल में एक हाथियों का राजा अपने अन्य हाथियों के साथ रहता था। एक बार वहाँ पर कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, जिसके कारण उस क्षेत्र के सभी कुएं और तालाब सूख गए। तब सब हाथियों ने मिलकर अपने राजा से कहा कि प्यास के कारण हमारे बच्चे मर रहे हैं और कुछ तो मर भी गए हैं। आप कोई तालाब ढूंढिए जिसमें पानी पीकर हम जान बचा सकें। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा कि दूर एक पुराने जंगल में बहुत पुराने ज़माने से एक बहुत बड़ा तालाब है। शायद उस तालाब में पानी मिल जाए। वह पाताल गंगा से सदा ही भरा रहता है। चलो वहीं चलते हैं। इस प्रकार सभी हाथी 5 रात और 5 दिन चलते चलते वहाँ पहुँचे। उस तालाब में आनंद पूर्वक वे सारा दिन नहाते रहते थे। उस तालाब के चारों ओर खरगोशों के अनेक बिल बने थे। उन हाथियों के भारी पांव पड़ने से वे सारे दब गए, जिससे बहुत खरगोश मर गए और बहुतों की हड्डियां टूट गईं। उन हाथियों के जाने के पश्चात खरगोश इकट्ठे होकर सोचने लगे कि हम तो मारे जाएंगे अगर इसी तरह ये हमें कुचलते रहे। यह हाथी तो हर रोज़ यहाँ आएंगे क्योंकि बाहर कहीं भी पानी नहीं है। इस तरह हमारा सर्वनाश हो जाएगा, इसलिए हमें कुछ सोचना चाहिए। तब एक खरगोश ने कहा, इस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाना चाहिए। तब कुछ साथी बोले, भाई, बाप दादा की धरती को ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता। अब तो इन हाथियों के लिए कोई ऐसा डर पैदा करके उपाय किया जाए जिससे यहाँ ये लोग ना आए। कुछ देर सोच कर एक खरगोश बोला, एक डराने वाली बात है जिससे ये हाथी नदी पर नहीं आएंगे और सदा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। वह बात यह है दूध के बेस की। एक ने पूछा, दूध का क्या बेस है? चंद्रमंडल में हमारा राजा रहता है, तो हाथियों के राजा के पास एक हाथी भेजो जो उससे जाकर कहे कि चांद देवता तुम्हें इस तालाब में आने से रोकते हैं क्योंकि हमारा परिवार इसके चारों ओर रहता है। ऐसा करने से शायद वह लोग मान जाएं। तब दूसरे ने कहा, हाँ, यदि ऐसी बात है तो लंबकड़ नाम का खरगोश जो बात करने में बड़ा होशियार है उसे वहाँ भेजा जाए। सबने यह बात मान ली और लंबकड़ को दूत बनाकर हाथी राजा के पास भेज दिया। वहाँ जाकर वह हाथी से बोला, अरे दुष्ट हाथी, तू इतना निडर होकर उस तालाब में नहाने क्यों आता है? मैं तुम्हें यही कहने आया हूँ कि आज के पश्चात उस तालाब में मत आना। यह सुनते ही हाथी बोला, अरे भाई, तुम कौन हो? मैं लंबकड़ नाम का खरगोश हूँ और चंद्रमंडल में रहता हूँ। इस समय भगवान इंद्र ने मुझे अपना दूत बनाकर तुम्हारे पास भेजा है। राजा हाथी ने उसे चंद्रमा का दूत जानकर झट से कहा, चांद की जो आज्ञा हो हमें बताओ महाराज। महाराज, आप और आपके साथियों ने उस तालाब पर जाकर बहुत से खरगोश मार डाले, सो आप क्या यह नहीं जानते कि यह मेरा परिवार है? इस समय चांद देवता कहाँ है? वह इस समय उन दुखी खरगोशों के पास हैं और उन्हें हौसला दे रहे हैं। यदि तुम्हारी बात सत्य है तो हमें चांद देवता के दर्शन करवा दें ताकि हम अपने घर परिवार वापस चले जाएं।
ठीक है, आप मेरे साथ अकेले ही आओ, मैं आपको चांद के दर्शन करवाता हूँ। इस प्रकार वह चालाक दूत खरगोश रात के समय हाथी राजा को तालाब के पास ले गया। वहाँ पानी में चांद की छाया पड़ रही थी। लो महाराज, देखो मेरे स्वामी चांद को। उस हाथी ने जैसे ही तालाब में चांद को देखा तो उसे विश्वास हो गया कि देवता स्वयं तालाब में आ गए हैं। अब तो यहाँ से जाना ही होगा। इस प्रकार हाथी चांद को प्रणाम करके वापस, अब तो यहाँ से जाना ही होगा, और वो वहाँ से चला गया। खरगोश आनंद पूर्वक रहने लगे। इस प्रकार इस कहानी का अंत हो गया। थैंक यू।